न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उज्जैन बाबा के दरबार में पुजारी के वश में घूम रहे ठग, 5 श्रद्धालुओं को पैसे लेकर प्रवेश कराने का मामला। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में जब से भगवान के दर्शन सशुल्क किए गए हैं, तभी से मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ दर्शन में नाम पर ठगी की वारदातें सामने आने लगी है। अभी मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और शहर के अन्य स्थानों पर पंडितों की वेशभूषा में घूमने वाले लोगों द्वारा भस्म आरती की नकली रसीद बनाने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के प्रशासक संदीप सोनी के पास एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करवाने के नाम पर कुछ लोग सक्रिय है, जो कि मंदिर में घूमकर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए ले रहे। विश्व मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर से 24 अप्रैल 2023 को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच कोई बाहरी व्यक्ति पुजारी की वेशभूषा में खुलेआम श्रद्धालुओं से 4000 लेकर चांदी द्वार के गर्भगृह तक उन्हें ले गया और दर्शन कराए। उसी समय वहां मौजूद कांग्रेस के युवा नेता संतोष दरबार भी लाइन में लगे थे। उन्होंने स्वयं घटना को अपनी आंखों से देखा और उस बाहरी व्यक्ति से थोड़ी कहासुनी भी की। सारे मामले को समझकर संतोष दरबार ने कांग्रेस के प्रवेश प्रवक्ता विवेक गुप्ता एडवोकेट को घटना बताई और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता गुप्ता ने सीधे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं प्रशासक संदीप सोनी से संपर्क किया और मामले से अवगत कराया। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने उन्हें आश्वस्त किया कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच कराकर मामले को वेरीफाई कर सख्त कार्रवाई की जाए। 26 अप्रैल 2023 दोपहर मंदिर प्रशासक कार्यालय में कैमरे रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जहां शिकायतकर्ता संतोष दरबार ने घटनाक्रम और उस बाहरी व्यक्ति की वेरीफाई किया और पूर्ण घटनाक्रम कैमरे में पाया गया। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि पूरे मामले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का रुख सहयोगात्मक रहा। उन्होंने कांग्रेस को आश्वस्त किया है कि वह सख्त कार्रवाई करेंगे। मंदिर समिति के जिम्मेदार मौन, यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है और स्पष्ट दिख रहा है कि रुपए का लेन देन कर गर्भगृह से ग्रहण दर्शन करवाए हैं, लेकिन मंदिर समिति के जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मंदिर समिति प्रशासक संदीप सोनी हमेशा की तरह इस मुद्दे पर भी मौन साधे। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल का कहना है कि घटनाक्रम की जांच जारी है। बद्रीनाथ धाम खुले। बद्रीनाथ धाम के कपाट हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्धा। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा। भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज गुरुवार को सुबह 7:10 बजे शुभ मुहूर्त पर दैविक मंत्रोच्चारण एवं विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाटोद्घाटन के साक्षी बनने के लिए करीब 20,000 श्रद्धालु धाम मौजूद है। सुबह 4 बजे से कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी एवं गाड़ू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाया गया। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हकुधारी एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासन एवं श्रद्धालु हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर में कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी विशेष ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए सबके लिए मंगलमय की कामना की। पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। इसके साथ ही ग्रीष्मकाल के लिए बद्रीनाथ के दर्शन शुरू हो गए। कपाटोद्घाटन के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर को 15 कुंतल फूलों से सजाया गया। हल्की बर्फबारी व बारिश के बीच सेना की टुकड़ी ने बैंड की मधुर धुन तथा स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत व नृत्य के साथ भगवान बद्रीनाथ की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के अनुरूप कपाट खुलने के अवसर पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देख श्रद्धालु गदगद हो उठे। काशी में गंगा सप्तमी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा का किया दुग्धाभिषेक। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी दिनी तिथि गंगा सप्तमी पर गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और भगवान सूर्य को अर्घ्य
देकर मां गंगा की विविधत पूजा अर्चना की। मां गंगा के अवतरण दिवस पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से घाटों पर उमड़ने लगी थी। दिन चढ़ने तक प्राचीन दशाश्वमेध मेधघाट, शीतला घाट, पंचगंगा घाट, अहिल्याबाई घाट, मानसरोवर घाट, अस्सी घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। लोगों ने गंगा स्नान के बाद मां गंगा की विविधत पूजा अर्चना, दान पुण्य करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा के दरबार में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी रही। उधर नमामि गंगे और 137 CTF प्रादेशिक सेना गंगा टास्क फोर्स ने सूर्योदय के समय श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर स्थित गंगा द्वार पर मां गंगा की आरती उतारी। मां गंगा से समृद्धिशाली भारत की कामना की गई। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर आरोग्य राष्ट्र की गुहार लगाई गई। भव्य गंगा द्वार पर संकल्प लेकर गंगा में गंदगी न करने की अपील की गई। गंगा प्राकट्य दिवस पर गंगा किनारे से गंदगी और निर्माल्य निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्राचीन काल से ही भारत भूमि को स्वर्ग बनाती और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का पोषण करती। गंगा नदी इस धरती की अलौकिक शोभा है। गंगा का न सिर्फ सांस्कृतिक और अत्यधिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। माँ गंगा के बिना भारतीय सभ्यता अधूरी है। हमें मिलकर गंगा का आरक्षण करना होगा। आज ही के दिन भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी गंगा। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान विष्णु की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस शिव माँ गंगा का अवतरण दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ गंगा का प्रवाह इतना तीव्र है एवं शक्तिशाली था कि उसके कारण समूची पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे में गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कुछ समय बाद भगवान शिव ने देवी गंगा को जटाओं से मुक्त किया ताकि वह भागीरथ के पूर्वजों को स्थापित आत्माओं को शुद्ध करने का अपना उद्देश्य पूरा कर सके। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद। कपाट खुलने के एक दिन पूर्व से ही बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। पहले दिन ही हजारों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ में अखंड ज्योति एवं भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज हो गया है। कपाटोद्घाटन के अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिलाधिकारी हिमांशु खुराना, पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल, सीईओ डॉक्टर ललित नारायण मिश्रा, एडीएम डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष किशोर पवार, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियान, एसडीएम कुमकुम जोशी, ईओ सुनील पुरोहित आदि सहित मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी, सदस्य, हकधारी एवं भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वैकुंठ धाम में अन्य तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों में भी जुटने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही वैकुंठ धाम के आसपास तप्त कुंड, नारद कृष्ण, शेष नेत्र झील, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्म कपाल, माता मूर्ति मंदिर तथा देश के प्रथम गांव माना भीमपुल, वसुधरा जलप्रपात एवं अन्य ऐतिहासिक व दार्शनिक स्थलों पर भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।